कैसे हैं साथियों? दो सवाल हैं जो लगातार कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। पहला तो है री एग्ज़ाम को लेकर के, यानी कि जो पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो दूसरा सवाल है कनिक सैग रिज़ल्ट को लेकर के कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का रिज़ल्ट अलग अलग आएगा या यही रहेगा या कुछ और अन्य भी रिज़ल्ट आने की संभावना है। तो आज चलिए इसी दोनों सवालों का जवाब सुनते हैं क्या हो सकता है। देखो, पहली बात, जो कनिक सैग का रिज़ल्ट है इसे थोड़ा सा आप समझिए, ध्यान से समझना। देखो क्या है बच्चों, अभी जो रिज़ल्ट आया है आपके सामने, जो टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए थे, यानी कि जो टॉप के 2000 बच्चे हैं, लगभग उन्हीं बच्चों को तो टाइपिंग के लिए बुलाया गया है। तो यहीं से जैसे कि मान लिया कि टॉप में जैसे आप देखोगे 133 सीट के आसपास थी किसकी, कलर की सीटें, जर्नल की बात कर रहा हूँ, और लगभग 50 के आसपास हैं जो आपकी नॉन टाइपिंग सीटें हैं, लगभग 50 के आसपास मान के चलो, ठीक है। तो यानी कि अब देखो 133 को अगर देखोगे तो उसका 4 गुना ही करा गया है। जो जनरल में लगभग 500 कुछ जितने भी बच्चे बैठेंगे उतने बच्चे 512 513 बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात अगर आप यहीं समझो, यानी कि टॉप 100 में मान लेते हैं 10 बच्चे ऐसे थे जिनसे टाइपिंग नहीं हो पाई, ठीक है, या वो किसी तरीके से टाइपिंग देने नहीं आए। क्या वो 10 बच्चे ही नॉन टाइपिंग पोस्ट में नहीं जाएंगे क्या दोस्तों? तो ये जो सवाल आपके मन में बार बार उठ रहा है, हालांकि इस सवाल का जवाब मैंने कई बार दिया, कई कमेंट सेक्शन में मैंने रिप्लाई किया कि भाई जो ये रिज़ल्ट है यही फाइनल रिज़ल्ट मान के चलिएगा, इसमें नॉन टाइपिंग का कोई अलग से रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वही तो बच्चे हैं जो ऊपर से हैं, ऊपर के ही बच्चे तो जो टाइपिंग कर गए उन्हें टाइपिंग पोस्ट मिल जाएंगी, और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइपिंग नहीं हुई या टाइपिंग सीटें फुल हो जाएंगी, उसके बाद वही उन्हीं बच्चों को क्या मिल जाएगा, नॉन टाइपिंग सीट मिल जाएंगी। यानी कि जो आपका ये सवाल है कि क्या दूसरा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, नॉन टाइपिंग का कोई अन्य रिजल्ट आएगा, और लगातार सवाल ये पूछा जाता है कि सर नॉन टाइपिंग वाला रिजल्ट कब आएगा। भाई देखो, नॉन टाइपिंग वाला रिजल्ट या टाइपिंग वाला रिजल्ट वो एक ही रिजल्ट है जो आपके सामने आ गया है। अब इसी रिजल्ट को लेकर के लोग बच्चों ने टाइपिंग भी दे दी। अब जिन बच्चों ने टाइपिंग दी है, या इन्हीं बच्चों में से जो लगभग 2000 बच्चे थे, उन्हीं में से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 771 पोस्टें हैं। 771 का 1.5 गुना लोग उनको बुला लिया जाएगा, यानी कि लगभग 1100 1150 या जितना भी बैठेगा उसके आसपास उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा। उन्हीं बच्चों को पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई जाएगी, और उन्हीं बच्चों में से टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी कि कुल 771 बच्चे ही तो सिलेक्ट होने हैं बच्चों। तो आप ये बस सोचिएगा कि अब कोई नया रिजल्ट नॉन टाइपिंग के लिए आएगा। और यदि मैं मान भी लूँ तो आप देखो कि जो बच्चा मान लिया कि जो टाइपिंग के लिए एलिजिबल होगा वो फिर नॉन टाइपिंग के लिए भी तो एलिजिबल हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग रिजल्ट आएंगे तो टॉप के जो 50 या 60 बच्चे हैं वो इधर भी सिलेक्ट हो जाएंगे और नॉन टाइपिंग में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, टाइपिंग में भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो रिज़ल्ट बनेगा कैसे? तो ऐसा नहीं होगा, ये एक ही रिज़ल्ट है जो रिज़ल्ट आपका चलेगा, इसके अलावा कोई अन्य रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। केवल एक उपबंधिता श्रेष्ठता सूची निकलेगी, यानी कि उन बच्चों के लिए जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके का प्रोसेस होता है, उसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना दी गई है। आप चैनल पर जाके उसको सर्च करके ढूंढ सकते हैं और वहां से देख लेना, आपको एक क्लियरिटी आपके दिमाग में आ जाएगी। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो रिजल्ट संबंधित या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित, वो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, तो मैं वहाँ आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बार बार एक ही सवाल है कि सर री एग्ज़ाम कब हो रहा है। ये देखो, री एग्ज़ाम की आपको पता है कि 3 माह के अंतर्गत होना था। अब इस 3 माह के अंतर्गत जहाँ तक उम्मीद करी जा रही है वो ये करी जा रही है कि 28 दिसंबर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल है, लेकिन 99% चांस ऐसा लग रहा है कि 28 दिसंबर जो डेट आने वाली है उसको री एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। इसके अलावा आयोग का कैलेंडर जैसे ही जारी होगा तो हमें क्लियरिटी आ ही जाएगी अपने आप दिमाग में, ठीक है। अब दूसरी बात ये यार, रिजल्ट कभी भी जारी हो या कभी भी पेपर हो, आपको तो तैयारी करनी ही है, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और दम लगा के लगिए। अब तो आपको और लाभ होगा, क्योंकि एलटी और आरओ का बच्चा जो इसमें जाने वाला था वीडियो या इस वीडियो वाले में, और इसके अलावा सच बता रहा हूँ कनिक सैग वाले भी बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो सकता है वीडियो वीडियो वाला, तो आप उधर थोड़ा सा फोकस करिए जिन लोगों का एग्ज़ाम है अभी, ठीक है। बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है आप लोगों को। इसके अलावा इस पर क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, हम अपनी प्लानिंग पढ़ाई की किस तरीके से कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दें, कितना फोकस करें, और क्या क्या हमारी प्लानिंग हो सकती है सब्जेक्ट वाइज, उसके लिए जल्द ही कल या परसों में एक मैं आपके लिए क्लास या एक वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। आप उसे ज़रूर देखना और अपनी प्लानिंग या अपनी स्ट्रेटजी उसी के आधार पे आप बना सकते हैं। वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत लाभ भी होगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतनी बातें। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है तो आप ज़रूर पूछा कीजिए,
कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। दूसरी बात है, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वही चैनल सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मेरा मोटिवेशन होता है। ठीक है, चलिए फिर इतनी बात रखते हैं आज के लिए, जल्दी ही बात करेंगे अन्य विषयों पे। और आप ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, देखो मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया।